जी हाँ दोस्तों, आज प्रत्येक कर्मचारी पेंशनर्स के लिए काफ़ी वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो केवल पेंशनधारक के लिए नहीं, कर्मचारी के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कर्मचारी पेंशनधारक वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि चैनल आपको सटीक तथ्य के साथ जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कौन सी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे जान लेते हैं। दोस्तों, पहली खबर आपको बताएंगे 25,000 की प्लेंटी के साथ पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट कुल भुगतान होगा 13,55,699। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले पेंशनर को मिलेगा नेशनल एग्रीमेंट का फायदा। आदेश हो गया जारी। क्या पूरी खबर जानेंगे। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जानेंगे। 11 लाख जवानों की सौगात दी गई है 50% छूट पर, आप भी उठाए इसका फायदा, कैसे जानेंगे। साथ साथ पेंशन के लिए अर्जेंट महत्वपूर्ण खबर क्या है, खबर इस वीडियो के माध्यम से आपको बीच में बताएंगे। पेंशनरों को होगा लाखों का फायदा, कैसे लेना है, क्या करना है, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ पेंशन की पेंशन में 17% की बढ़ोतरी के आदेश केंद्र सरकार कब आएंगे, जानेंगे। साथ साथ पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग को एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है केंद्र सरकार का, क्या है इस मांग को लेकर रिएक्शन जानेंगे। साथ साथ गुजरात सरकार के तर्ज पर केंद्र के पेंशन भोगियों की कंटेन अवधि को 15 साल से घटाकर क्या केंद्र सरकार 13 साल करने के आदेश जारी करेगी, जानेंगे। ताज़ा अपडेट तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। खबर का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रिटायरमेंट कर्मचारी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। समय पर सेवा निवृत्त लाभ मिलना जरूरी है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के समय पर रिटायरमेंट लाभ जरूर कराना बहुत जरूरी है। पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट को रोका नहीं जा सकता। पूरा मामला चलिए जान लेते हैं। आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी से रिटायरमेंट कर्मचारी को रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ पूरा बकाया राशि का देने का आदेश दिया है। साथ साथ देरी के लिए उस पर 25,000 रुपये तक की सेवा के दौरान भी नहीं मिल सकी निवृत्ति का लाभ। सफाई सेवक शकुंतला देवी ने हाईकोर्ट में बताया कि वह 35 वर्ष से अधिक समय तक विभाग की सेवा करने के बाद नगर पालिका कार्यालय से 2020 में रिटायर्ड हुई थी, लेकिन उसे रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए गए। कोर्ट ने सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन लंबित उसके बाद कोर्ट ने सरकार को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को ग्रेजुएटी और छुट्टी का नकदीकरण के रूप में 13,55,699 रुपये का भुगतान किया जाए। बाकी सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि नगर पालिका की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन बकाया जारी करने में देरी हुई है, इसलिए ब्याज का भुगतान करने की याचिका को अस्वीकार कर कोर्ट को खारिज कर सरकार की दलीलें कोर्ट ने नगर पालिका की दलीलों को खारिज कर दिया है। कहा कि खराब वित्तीय स्थिति की वजह से कर्मचारी का पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं रोके जा सकते, 9% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। जज नमित कुमार ने कहा कि स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ जारी करने का कोई बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित नहीं हो तो उसे पेंशन का लाभ रोकने का अधिकार देती है। कोर्ट ने मना कि याचिकाकर्ता प्रतिवर्ष 9 वर्ष ब्याज का हकदार है। रिटायरमेंट बेनिफिट भुगतान करने का आदेश जारी। याचिका केस का निपटारा करते हुए कोर्ट ने जज को याचिकाकर्ता कोर्ट केस के खर्च में कभी पाने का हकदार है। याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने की वजह से अपने वेद बकाया का दावा करने के लिए कोर्ट में मामला दायर करना पड़ेगा। कोर्ट ने नगर परिषद की आदेश की कॉपी मिलने से पिछले 6 सप्ताह के भीतर ब्याज सहित रिटायरमेंट बेनिफिट भुगतान के आदेश जारी किए हैं। रिटायरमेंट कर्मचारी को सम्मानपूर्वक जीने के लिए पेंशन जरूरी। जज नमित कुमार ने कहा कि रिटायरमेंट कर्मचारी पूरी तरह से पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट पर अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे में सेवानिवृत्ति लाभ जरूरी होना चाहिए। स्थिति में रिटायरमेंट कर्मचारी सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को मिलेगा नेशनल एग्रीमेंट का फायदा। बड़ा फैसला। कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी आनंद कुमार गोयल, लालचंद मौर्य और सुराल कायत राय ने नेशनल एग्रीमेंट वर्दी के लाभ की दिल्ली हाईकोर्ट से संपर्क किया। आवेदक इस बात से दुखी कि उनकी पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद वेतन वृद्धि की गणना करने की तय नहीं की जाती। सेवानिवृत्त कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त किए गए थे। उनके वेतन वृद्धि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद क्रमश 1 जुलाई और 1 जनवरी को दी थी। नेशनल एग्रीमेंट पर दिल्ली कैंट ने कहा कि फैसला माननीय नई दिल्ली कैंट दिनांक 15 तारीख 7वां महीना 2022 के आदेश के तहत नेशनल एग्रीमेंट आवेदन को पक्ष में अपना फैसला सुनाया। उसके बाद केंद्र सरकार के कानूनी कार्रवाई विभाग कानून एवं न्याय मंत्रालय ने नई दिल्ली कैंट के निर्माण को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रीट याचिका सक्षम अधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद
4,42,202 को माननीय उच्च दिल्ली को खंड के इस फैसले को खिलाफ रेट याचिका 2,626 व 2,222 दायर के माननीय 200 उच्च न्यायालय में बड़ा फैसला। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय की रेट की याचिका के बाद 2/6/72 को एक आदेश जारी किया जिसमें सभी रिटायरमेंट कर्मचारी को नेशनल एग्रीमेंट देने के लिए कहा गया है। डीओपीटी के पास यह मामला याचिका उच्च न्यायालय के 2 तारीख 6 महीना 2022 को आदेश के बाद यह मामले को डीओपीटी का भेजने के निर्माण लिए गए। डीओपीटी ने अपने टिप्पणी कहा कि इस बाकी मामले की जांच की गई और डीओपीटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपम के दिल्ली में एक रिक्रूटमेंट देने का आदेश जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय असैन्य बल के 11 लाख जवानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। लगातार संगठन द्वारा उछा रहा है कैंटीन के सामान पर मिलने वाले 50% जीएसटी छूट को सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार की घोषणा के बाद अर्धसैनिक बलों के 20 लाख जवानों के परिवार को अब सस्ते दर के कैंटीन का सामान मिलेगा। केंद्रीय सैनिक बल के 11 लाख जवानों को इससे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। सरकार की घोषणा के बाद अब सैनिक बलों को 20 लाख जवान और परिवार को अब सस्ते दर पर कैंटीन के सामान तो मिलेंगे। साथ खबरों के अनुसार गृह मंत्रालय ने कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पाद पर 50% जीएसटी देने छूट गई है। इसके लिए सोमवार को ज्ञापन जारी कर दिया गया जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 से सैनिकों को यह लाभ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की निकलकर सामने आई जो कि पेंशनधारकों कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देखने में आया है कि एक न्यूज़ लगातार यूट्यूब चैनल को रक्षक पुलिस योजना का लाभ नहीं देता है, लेकिन इसको खरीद नहीं दिया। पीएनबी के द्वारा बताया गया कि हम रक्षक पुलिस योजना का फायदा सभी कर्मचारी पेंशनधारकों को प्रोवाइड करते हैं। इसी को लेकर पेंशन भोगियों की काफ़ी जोर से जागरूक हुआ है। डीएसपी अकाउंट लेकर भी आपको पता होना चाहिए कि डीएसपी अकाउंट कौन से हैं बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि फैसिलिटी कौन कौन से बैंक देता है। डीएपीटी अकाउंट के डीएसपी अकाउंट है कि कौन से बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले बैंक के एसबीआई, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक आपको प्रोवाइड करता है रक्षक प्लस फैसिलिटी। जैसा कि आप अब थोड़े दिन पहले न्यूज़ में निकलकर सामने आई थी कि पीएनबी नहीं देता, उनकी गाइडलाइन अगर सही पड़े तो पीएनबी भी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट या फिर रक्षक अकाउंट प्लस अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है पेंशन भोगियों को। फिर देता बैंक को बड़ा फीस देता है। ICICI बैंक, IRD बैंक को टेक ओपन कर सकते हैं। डीएपीटी आपको सर्विस पोर्टल पर जोड़ सकता है और उसका लाभ उठा सकते हैं आप डीएपीसी अकाउंट। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।